नमस्कार साथियों, अभी हम पहुंचे हैं जयपुर के गुर्जर की थड़ी पर। हमने यहां पर देखा है जो चौकटी के लिए जो मज़दूर आते हैं चौकटी पर, जो दिहाड़ी मज़दूर हैं, उन मज़दूरों के हालात हमने यहाँ देखे हैं। हम पूरे जयपुर शहर के अलग अलग नुक्कड़ों पर, अलग अलग चौकटियों पर जाकर सर्वे कर रहे हैं कि जिस तरीके से हीट वेव चल रहा है और चलते हुए हीट वेव में सरकार पूरी तरह से बड़े बड़े चौराहों पर छाया की व्यवस्था कर रही है और सरकारी कर्मचारियों को, प्राइवेट कर्मचारियों को 12 बजे से और 5 बजे तक काम करने की ना करने की हिदायत भी दे रही है। ऐसे हालात में हमारे यहाँ पर जो दिहाड़ी मज़दूर हैं उनकी स्थिति क्या है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, अभी मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, पूरे किसी के पास छाया की व्यवस्था नहीं है। 12 बजे सुबह ये लोग 7-8 बजे आ जाते हैं, 12 बजे तक चौकटी पे रहते हैं, लेकिन इनको कोई छाया की व्यवस्था नहीं है। अभी हमारे साथ कुछ मज़दूर साथी हैं, जानना चाहेंगे उनसे उनका क्या कहना है। आप लोग इधर आ जाओ भैया। हाँ जी भैया जी, आप कुछ कह रहे थे, आप बताएँ। मजदूर आज में देखो ये बहुत धूप पड़ रही है और बिल्कुल छाया की व्यवस्था नहीं है। सुबह 7-8 बजे आते हैं और काम लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो धूप में रहते हैं। महीने में कितने दिन काम मिल जाता है? महीने में यही मिलता है 15-16 दिन काम मिलता है। 15-16 दिन काम मिल जाता है, इतना ही मिलता है। बाकी आपको कोई और व्यवस्था? ये धूप में ही रहता है, कोई व्यवस्था नहीं है। अन्नपूर्णा का है यहाँ पे, गुर्जर की थड़ी पे है हम इस समय, और पीछे एक पेड़ के नीचे किसी ने प्याऊ की व्यवस्था भी कर रखी है। पानी की व्यवस्था तो है, बाकी सिर्फ आपको एक सिर्फ छाया की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था चाहिए। बाकी और जो मजदूरों के लिए एक श्रमिक डायरी वगैरह कुछ होती है, उसका कोई सिस्टम है आप लोगों को पता है? अभी श्रमिक डायरी मेरा पास तो है। श्रमिक सर को काम धंधा चल नहीं रहा है, आपने 8-10 दिन से बैठे काम बहुत स्लो चल रहा है। ये धूप में तप रहे हैं। मजदूरों के लिए रेट बढ़ाइए, मजदूरों के लिए हर चीज़ की व्यवस्था कीजिए, याते मजदूर आदमी परेशान ना रहे। मजदूर आदमी बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा परेशान हो, वैसा आदमी तो नेता लोग तो आराम से बिस्तरों में सो रहे हैं। कहना है कि महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई कम हो, मजदूर की सुख सुविधा का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, रेट भी बढ़नी चाहिए। मजदूर अब आके कह रहे हैं 500 दे रहे हैं, 500 में चलना, मजदूर को जबरदस्ती कर रहे हैं। रेट फिक्स हो रही नहीं मजदूरों की। मजदूर अगर रेट फिक्स करें तो मजदूरों की रेट 800 रुपये तक की बढ़नी। आपका कहने का मतलब है कि सरकार को मजदूरों की रेट भी फिक्स करनी चाहिए। देखो, ये एक बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा दर्द मजदूर का निकल के सामने आया है कि मजदूर का जो रेट है वो मार्केट में फ़िक्स होना चाहिए, राज्य में फ़िक्स होना चाहिए कि कम से कम इतनी मजदूरी आपको मिलनी ही मिलनी है। ऐसा दावा सरकारें करती हैं, राज्य सरकारें भी करती हैं और केंद्र सरकार भी करती है, लेकिन ये जवानी आप खुद सुन सकते हैं कि मजदूरों की जो रेट है वो फिक्स नहीं है। क्या कह रहे हो आप? भाई साहब यहाँ पे न तो कोई लेटरिंग व्यवस्था नहीं है, न पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे पानी तो है पेड़ के नीचे, तो भाई साहब पानी है, इसमें कोई टेम्पर नहीं है, न रहता है उसमें पानी। टंकी में गर्म रहता है पानी, उसमें गंदगी होती है, सफाई नहीं करता है उसमें कोई भी। और यहाँ में थावड़ा में धूप में मरते हैं यहाँ पे, और क्या काम धंधा है ही नहीं है। हम लोग नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हो? बोलो। मतलब ईंटे के रेट, हमारा रेट नहीं बढ़ रहा है जी, न मजदूर की रेट नहीं, हमारा रेट नहीं बढ़ रहा है। तीसरी मंजिल को बोल रहा है 800 रुपया देंगे, जो 1500 बोल रहा है। तीसरी मंजिल पे ईंट चढ़ाने के 800 रुपये, कितने घंटे के दे रहा है। और बेलदार का 600 रुपये दे रहे हैं। 800 रुपये होनी चाहिए बेलदार की भी। आपके हिसाब से सरकार रेट तय करे, ऐसा आपका हाँ। मजदूरों के लिए तो अनुशासन कर देते हैं कि हमें 8 से देंगे, 7 से देंगे। राशन पे अनुशासन नहीं, राशन की रेट कल की रेट बढ़ जाती है, 500 रुपये बढ़ जाती है खाने के लिए। मजदूर पे आके वो कर देते हैं, धनाधन बढ़ रहा है। नहीं मजदूर के लिए तो प्रत्येक आदमी वो कर देता है। बढ़ रहा है सामान। मजदूर जिनको राशन राशन का भाव है 500 रुपये, 300 रुपये का 10 किलो आ रहा है, 24-25 रुपये किलो गेहूँ है, और मजदूर की रेट में 1000 रुपये देते हैं, उस पर भी वो करते हैं। आज 1000 है, 1500 रुपये, 2000 रुपये रेट होनी चाहिए मजदूर की, नियम से तो ये कहता है। बाहर के लोग हैं, इनको राशन दिया जाए, बाहर के आधार कार्ड लेके बैठे। बाहर के लोग हैं, राशन इनको दिया जाए सर यहाँ पे। हाँ, बाहर के हैं सर, मुरैना के हैं, मुरैना के, जहाँ कम से कम 2 से काट है, 2 से काट। हाँ, मुरैना, हाँ MP, उनको लिए कोई राशन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। इनके लिए यहाँ राशन की व्यवस्था करी जाए साहब। तो आप इकट्ठे होके जो क्षेत्रीय नेता इकट्ठे नहीं, आप बोल तो रहे हैं साहब, सबसे लिए बोल रहे हैं हम तो, यहाँ पर हमारे राशन दिया जाए साहब। बाहर का लोग है जो उनको लिए राशन दिया जाए, यहाँ पे पूरा हम पे कागज है। बिहार के रहने वाला हूँ, मेरे को भी राशन नहीं दे रहा है यहाँ पे। राशन लेने जा रहा हूँ तो बोल रहा है राशन नहीं मिलेगा यहाँ पर बाहर वाले। मतलब देखिए, यहाँ पर प्रवासी मजदूर भी लोग आते हैं। राजस्थान की राजधानी होने के नाते बड़ा शहर है और राजधानी भी है, तो यहाँ से पूरे देश के अलग अलग प्रांतों के लोग, मध्य प्रदेश के हमारे साथ अभी एक मजदूर साथी थे, भैया जी बिहार से हैं,
और भी कई लोग हैं जो अलग अलग प्रांतों से मजदूरी करने जयपुर आते हैं, राजस्थान की राजधानी आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद इनका आरोप है कि हमें सरकार की ओर से किसी तरह की कोई सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है। हमें खाने के लिए राशन कम से कम फ्री मिले, उसके लिए और भी ये कई सारी ऐसी समस्याएं बता रहे हैं, उसका निवारण ये चाहते हैं। 2-3 बार मैंने लिया भी राशन। हम लोग बंगाल से है, खाने के लिए इधर आया, लेकिन बनारस से आए हो? बंगाल से। बंगाल से? हाँ। बंगाल कौन सी जगह? कलकत्ता से। अच्छा, ठीक है, तो इधर काम मजदूरी जो लोग करता है, ठीक है, तो रेट थोड़ा बढ़ाना चाहिए, रेट बढ़नी चाहिए। हाँ, चलो ये एक बहुत बड़ी बात निकल के आई है कि रेट मजदूरों की बढ़नी चाहिए। ये हालात हैं, अब गर्मी में हम खुद पसीने में अभी तरबतर हो चुके हैं। वास्तव में गर्मी बहुत ज़्यादा है। हर वर्ष 200 रुपये रेट बढ़नी चाहिए, कम से कम हर साल 200 रुपये रेट बढ़नी चाहिए। हर वर्ष का नहीं, हमें रूम रेंट की रेट बढ़ जाती है। रूम भाई साहब, नहीं रूम है, कोई भी हो वो तो है, लेकिन हर साल रूम की रेट बढ़ जाती है। जैसे मजदूर की रेट बढ़नी चाहिए ना। जो ठेकेदार कहा जाता है, ठेकेदार पैसे लेकर डूब जाते हैं। बाहर के ठेकेदार भाई साहब पैसे खाया था, हमें क्या पता ये अच्छा है का बुरा है। अरे ठेकेदार के जा रहे, अरे 2,000-3,000 रुपये दबा रहे हैं हमारे। अब हम किस से कहें? मतलब आपके पास शिकायत करने कोई जगह नहीं है? कोई जगह ही नहीं है सर। जाते हैं, नो कहता है ठेकेदार का हमारी शिकायत कर दे, क्या करेगा तू, ये बोलता है। इसके संग दो दिन गए, एक दिन के दे दे, एक दिन के रख ले। अब भाई साहब क्या कहें बोलो, और जहाँ बैठे रहें, जैसे कोई चाय की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं।